नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का ये टेस्ट सीरीज दूसरा लेके आ गए हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जितना भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी कलम लीजिए और 1 से 40 तक पहले नंबरिंग कर लीजिए और देखिए कि इसमें कितना मार्क आपको आता है। और आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत लोग जो है हमें कमेंट करके अपना मार्क नहीं बताते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हम ये टेस्ट करवाना ही छोड़ देंगे। अभी देखते हैं कि कितना लोग जागरूक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, असम। तो देखिए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, असम। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 17 है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? हमारे बिहार में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, लीला सेठ, सुरेखा यादव। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट 1916 में बनी थी। मगर यदि पूछ दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है। अब देखिए लीला सेठ, यह जो है भारत के हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, क्या हिमाचल प्रदेश की। और सुरेखा यादव जो है पहली महिला रेल ड्राइवर है। अब अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन में ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन में है कवक, लाइकेन, जीवाणु, शैवाल। तो स्वाभाविक है कि शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है या ऊपर उठता है। तो ऑप्शन में है तनाव, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण, दबाव। तो देखिए तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर जो है केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि चेचक रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो देखिए यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे आंख मूंद के आए और आंसर पंजाब टिक कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए अगर उत्पादन में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यदि प्रति हेक्टर तब होगा पंजाब, क्योंकि देखो वहाँ खाद का ज़्यादा प्रयोग होता है। जहाँ आप खाद ज़्यादा दीजिएगा वहाँ ज़्यादा कम, यानी 1 कट्ठा में वहाँ यदि पंजाब में 10 कुंटल होगा तो उत्तर प्रदेश में मात्र 8 कुंटल 7 कुंटल होगा। मगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, इसीलिए पंजाब से यानी क्षेत्रफल बड़ा है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है। और प्रति हेक्टर में कहा जाए तो पंजाब होगा। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और फोकल लेंस। तो देखिए मोटर चालक जो है पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1885, 1905, 1906, 1911। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। अब 1885 क्या है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब 1906 देख लीजिए, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। अब 1911 में क्या है? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में कलहन, कालिदास, बाणभट्ट, प्रेमचंद। तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। अब देखिए कलहन किसके लेखक है? तो राजतरंगिणी के लेखक यदि पूछेगा तो कलहन है, क्योंकि राजतरंगिणी में देखिए कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब बाणभट्ट किसका लेखक है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन में राहुल, मूलशंकर, राजीव, विक्रम। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है मूलशंकर था। अब अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कौन है। तो ऑप्शन में अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, पटना। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे आए आंख मूंद के अहमदाबाद जो है मार दिया। ऐसा नहीं है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन में बुध, मंगल, शनि, शुक्र। तो देखिए तैरता हुआ ग्रह जो है शनि ग्रह प्रतीत होता है। अब अगला क्वेश्चन है
कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में नागार्जुन, समुद्रगुप्त, कालिदास, अकबर। तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो देखिए जल में जो है विटामिन बी घुलनशील है। अब आपको बता देते हैं जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है। तो देखिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और वसा में जो है विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, यानी एडेक आप याद रख सकते हैं, ये वसा में, और बी सी जल में घुलनशील है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऑप्शन में 26 जुलाई, 29 अगस्त, 30 जनवरी, 8 मार्च। तो देखिए कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और कोई नहीं। तो देखिए तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन में असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया? तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो देखिए दिल्ली के लाल किला को जो है शाहजहां ने बनाया था। अब सभी का मकबरा भी देख लेते हैं। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में स्थित है, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है और बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य कहा जाए तो रूस से लिया गया है। और भी देख लीजिए संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन में 2.4, 7.4, 7, 6। तो देखिए रक्त का मान जो है 7.4 होता है और रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में टाइफाइड, मधुमेह, टीबी, पोलियो। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन में स्टेपिज, फीमर यानी जांघ की हड्डी, हाथ और टिबिया। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होगा फीमर, जांघ की हड्डी है। अब स्टेपिज देख लीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो मध्यकर्ण में है। अब देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन में सिंधु नदी, गंगा नदी, रावी नदी, सोन नदी। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए इसी में मोहनजोदड़ो अगर आ जाए कि आपको पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन में आंसर होगा इसका सिंधु नदी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब और कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए महात्मा गांधी जो है एकमात्र अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक 1924 का अध्यक्षता किया था। बदरुद्दीन तैयब जी एकमात्र पहला मुस्लिम अध्यक्ष है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें ध्वनि का वेग शून्य होता है? तो ऑप्शन में ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो देखिए ध्वनि का वेग शून्य जो होगा निर्वात में होगा। यदि आप चंद्रमा पे जाते हैं और वहाँ आप एक दूसरे के बीच में कोई वार्तालाप करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ जो है निर्वात पाया जाता है और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है और सबसे कम गैस में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस में मापा जाता है? समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन में अल्टीमीटर, फैथोमीटर, नॉटिकल मील, कोई नहीं। तो देखिए समुद्र की गहराई जो है फैथोमीटर से मापा जाता है और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? वायुयान की ऊंचाई। नॉटिकल मील से समुद्री दूरी मापा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी। तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है और नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री है? हमारे बिहार के। अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? तो ऑप्शन में पटना, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता। तो देखिए स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में पंचायती राज, कृषि, महान्यवादी, हाईकोर्ट। तो देखिए अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है। अब कृषि देखिए किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48 में। महान्यवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में और हाई कोर्ट की चर्चा किस में है? 214 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं
गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में अशोक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। तो देखिए गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है? तो ऑप्शन में 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि जो है 65 सेकेंड है, और राष्ट्रीय गान की अगर गायन अवधि कहा जाए तो 52 सेकेंड होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, इंदिरा गांधी। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो देखिए जंतु में जो है फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्राप्त होने वाला मुख्य गैस कौन है? यहाँ होगा कि गोबर गैस में प्राप्त होने वाला मुख्य गैस कौन है? तो ऑप्शन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोबर गैस में मुख्य तो क्या पाया जाता है? मिथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन में शाहजहां, जहांगीर, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जहांगीर भी चित्रकला में बहुत ही निपुण थे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और ऊपर ले लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में तानसेन, ईश्वर दास, महेश दास, केशव दास। तो देखिए बीरबल का वास्तविक नाम जो है महेश दास है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में 1786, 1789, 1869, 1821। तो देखिए गोल घर का निर्माण जो है 1786 में हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया? तो ऑप्शन में भगत सिंह, खुदीराम बोस, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश इसी ने, माइकल ओ डायर ने दिया था। इसी को जाके इंग्लैंड में हमारे रन बाकुरे कौन मारे थे? उधम सिंह ने मारे थे। तो चलिए अब हम 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिए हैं, और आप लोग को कितना इसमें मार्क आता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।